वर्ल्ड न्यूज़ के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए कुछ टॉप खबरें लाए हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। 1 दिसंबर से बढ़ेगी नई महिंद्रा थार की कीमतें। कंपनी जल्द जारी करेंगी नई प्राइस लिस्ट। लॉन्चिंग के समय नई महिंद्रा थार की कीमत 9.80 से लेकर 13.75 लाख रुपए तक थी। डीजल पेट्रोल वेरिएंट के सभी ट्रिम लेवल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। सेकेंड जनरेशन महिंद्रा थार भारतीय बाजार में एक लोकप्रिय वाहन बन चुकी है। नई थार ने अपने लुक, स्टाइल और फीचर्स लिस्ट की बदौलत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लॉन्च होने के बाद इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। डिमांड को पूरी करने के लिए कंपनी को इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ा और अब महिंद्रा ने नई थार की कीमतों में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। नई कीमतें 1 दिसंबर 2020 से लागू हो जाएंगी। कंपनी जल्द जारी करेगी नई प्राइस लिस्ट। नई महिंद्रा थार को 9.80 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, जो टॉप मॉडल के लिए 13.75 लाख रुपए तक की जाती है और की जा रही है। हालांकि ये केवल इंट्रोडक्टरी कीमत थी और कंपनी ने अब एसयूवी की प्राइस लिस्ट को अपडेट करने का फैसला किया है। डीजल और पेट्रोल दोनों वेरिएंट के सभी ट्रिम लेवल की कीमतों में कुछ हजार रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। सभी कीमतें एक्स शोरूम कीमतें। नई दिल्ली 2020 महिंद्रा थार के 2 क्रैश टेस्ट किए। जानिए कितनी सेफ है ये ऑफ रोड एसयूवी। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी टेस्ट भी हुआ। 1 दिसंबर से लागू होगी नई कीमतें। जिन ग्राहकों ने 30 नवंबर तक अपनी थार बुक कर ली है, उन्हें बढ़ी हुई कीमतों का भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि 1 दिसंबर और उसके बाद पिछली बुकिंग में किए गए किसी भी बदलाव को एक फ्रेश ऑर्डर माना जाएगा और ग्राहकों को उनके वाहनों के लिए अपडेट कीमतों का भुगतान करना होगा। नई प्राइस लिस्ट जल्द ही सामने आ जाएगी और हम जल्द ही इस पर अपने रीडर्स के लिए अपडेट करेंगे। 2020 थार इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन। 2020 थार 2 इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। पहला एक 2.0 लीटर इनलाइन 4 टैबो चार्ज पेट्रोल इंजन है, जो अधिकतम 150 पीएस की पावर और 320 एनएम यानी कि मैनुअल वेरिएंट पर 300 का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। दूसरा 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज्ड डीजल इंजन है, जो 130 पीएस और 320 एनएम जनरेट करता है। खरीदार 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन के बीच चयन कर सकते हैं, एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। 4 व्हील ड्राइव सिस्टम स्टैंडर्ड रूप में उपलब्ध है, एक ट्रांसफर केस के साथ। 3 मोड 4L, 4H और 2H के साथ। थार में 3 रूफ ऑप्शन भी उपलब्ध है, जिसमें एक हार्ड टॉप, एक सॉफ्ट टॉप और एक कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप शामिल है। 2021 की शुरुआत में लॉन्च होगी टाटा ग्रेविटास एसयूवी। जानिए पावर फीचर्स और किसे मिलेगी चुनौती। क्रैश टेस्ट में मिली 4 स्टार रेटिंग। हाल ही में ग्लोबल एनकैप में नई थार का क्रैश टेस्ट किया और इसे एडल्ट सेफ्टी के साथ चाइल्ड सेफ्टी दोनों के लिए 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग प्रदान की गई। क्रैश टेस्ट में एसयूवी का टेस्ट किए गए सभी भारतीय वाहनों में उच्चतम चाइल्ड सेफ्टी स्कोर था, जो कि महिंद्रा एक्सयूवी 300 और टाटा। तो अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। अस्थमा, कोरोना और एयर पॉल्यूशन। अस्थमा रोगी दिन में 3 बार गर्म पानी की भाप लें, मास्क लगाएं और इनहेलर पास रखें। याद रखें ये 10 बातें। एक्सपर्ट कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में अस्थमा रोगी गुनगुना पानी पिए, खट्टा, ठंडा और तला हुआ खाना खाने से बचे, मास्क जरूर पहने। सर्दियां शुरू हो चुकी है, संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, एयर पोल्यूशन का लेवल भी बढ़ा हुआ है। इन तीनों बातों का सीधा असर अस्थमा के रोगियों पर भी पड़ रहा है। जयपुर की सांस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निष्ठा सिंह कहती हैं, अस्थमा के ऐसे मरीज जिनमें बीमारी कंट्रोल में नहीं रहती, उनमें कोरोना होने पर हालत और बिगड़ती है। सर्दियों में इसके मामले बढ़ सकते हैं, इसलिए अस्थमा के रोगियों को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसके अटैक को रोका जा सके। जानिए महामारी के बीच अस्थमा के रोगी कैसे रखें अपना ख्याल। कोरोना ने अस्थमा रोगियों की कितनी दिक्कतें बढ़ाई। डॉक्टर निष्ठा कहती हैं कि कोरोना काल में अस्थमा के ऐसे मरीजों को भी इनहेलर लेना पड़ रहा है, जिन्होंने इससे पहले इनहेलर लेना छोड़ दिया था या उन्हें जरूरत नहीं पड़ती थी। इस महामारी में ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात है कि दवाएं और इनहेलर मत बंद करें। दवाओं को बदल रहे हैं तो भी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कई बार मरीज इनहेलर खरीदकर अपने आप इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। इनहेलर इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, जिसे आप पहले अपने डॉक्टर से समझें।
अस्थमा और कोविड-19 कितना अलग है, इसे समझते हैं। कई लोग अस्थमा और कोविड-19 को अंदरूनी तौर पर एक ऐसी बीमारी समझते हैं, जबकि पूरी तरह से ऐसा नहीं है। डॉक्टर निष्ठा कहती हैं, अस्थमा में सांस की नली सिकुड़ जाती है, जिससे मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेते समय आवाज आना, सीने में जकड़न और खांसी जैसे लक्षण दिखते हैं। वहीं कोरोना के मामले में बुखार 100 डिग्री तक पहुंच जाता है। जोड़ों और शरीर के मांसपेशियों में दर्द होता है। इसके साथ सूखी खांसी भी आती है। अस्थमा के रोगियों को आमतौर पर बुखार और दर्द से जूझना नहीं पड़ता। अब बात बचाव की। कोरोना काल में अस्थमा के मरीज ये 10 बातें ध्यान रखें। खट्टा, ठंडा और तली हुई चीजें खाने से बचें। दूसरी, सामान्य की जगह हल्का गर्म पानी पिए तो बेहतर है। तीसरी, दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी की भाप ले सकते हैं। ऐसा 2 महीने तक करें। चौथा, जलनेती भी कर सकते हैं। इससे अस्थमा और एलर्जी का असर घटता है। पांचवा, इनहेलर और जरूरी दवाएं अपने पास जरूर रखें। छठवां, मास्क जरूर पहने क्योंकि यह कोरोना और एलर्जी दोनों से बचाएगा। सातवां, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जरूर लगवाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बेवजह बाहर जाने से बचें। नौवां, फरवरी के मौसम में खास तौर पर पार्क में जाने से बचें, यहाँ परागकण हो सकते हैं। 10वां और हमारा आखिरी बचाव, पहली बार इनहेलर ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के बगैर न लें। अस्थमा का अटैक क्या होता है? अस्थमा के मरीजों में सांस की नली काफी सेंसिटिव होती है। इनको किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, जैसे धूल, पौधों से निकले परागकण, बदलता मौसम, जानवरों के बाल या ठंडी हवा। जब मरीज का संपर्क इनमें से किसी भी एक चीज से होता है तो फेफड़ों तक ऑक्सीजन ले जाने वाली सांस की नली सिकुड़ जाती है और अस्थमा का अटैक पड़ता है। आइए नजर डालते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। स्मिथ का खुलासा। सीरीज में 2 शतक जड़ने वाले बल्लेबाज ने कहा, मैच से पहले आ रहे थे चक्कर, खेलने को लेकर भी था सस्पेंस। भारत के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में 2 मैचों में 2 शतक जड़ने वाले स्टीव स्मिथ ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि दूसरे वनडे में उनके खेलने पर सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि मैच के दिन सुबह ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें सुबह से ही चक्कर आ रहे थे। इसके बावजूद स्मिथ ने मैच में शानदार शतक जड़ा। उन्होंने मैच में 64 बॉल पर 104 रन की शानदार पारी खेली थी। यही नहीं, उन्होंने श्रेयस अय्यर का शानदार कैच भी पकड़ा। भारत के खिलाफ पहले वनडे में भी उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहला वनडे 66 और दूसरा वनडे 51 रन से जीता था। टीम के जीतने से अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि जब मैं सुबह उठा तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं नीचे आया और वर्कआउट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। इसके बाद मैंने टीम के डॉक्टर से संपर्क किया। वार्नर कमिंस लिमिटेड ओवर सीरीज से बाहर। भारत के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज में 2-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका लगा। टीम के ओपनर डेविड वार्नर चोट के कारण सीरीज के आखिरी वनडे और 3 टी20 के सीरीज से बाहर हो गए। वहीं तेज गेंदबाज पैट कमिंस को वर्कलोड के चलते आराम दिया गया। डी ऑकी शॉट होंगे वार्नर का रिप्लेसमेंट। वार्नर के रिप्लेसमेंट के तौर पर डी ऑकी शॉट का नाम तय किया गया। शॉट बिग बैश लीग के 2 सीजन में टॉप स्कोरर रहे हैं। स्टोइनिस पहले ही बाहर हो चुके, मार्श भी तैयार नहीं। पहले वनडे में चोटिल हो चुके ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस भी टीम से बाहर चल रहे हैं। वे दूसरा मैच नहीं खेल रहे थे। वहीं आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले मिशेल मार्श टूर्नामेंट के दौरान ही चोटिल हो गए थे। वे अब तक तैयार नहीं हो सके। 2 दिसंबर को खेला जाएगा तीसरा वनडे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा वनडे 2 दिसंबर को कैनबरा में खेला जाएगा। इसके बाद टीम को 3 टी20 और 4 टेस्ट की सीरीज भी खेलना है। पहला टी20 4 दिसंबर को कैनबरा में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। हाईटेक नकल। 25,000 में खरीदा था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जबलपुर में परीक्षा देने आए हरियाणा का युवक नकल करते पकड़ा गया। नारदल कोलफील्ड्स लिमिटेड की HEMM ऑपरेटर की परीक्षा में बैठा था आरोपी। गढ़ा थाने में परीक्षा केंद्र प्रभारी ने दर्ज कराया धोखाधड़ी और साजिश रचने का मामला। शहर के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की HEMM ऑपरेटर की परीक्षा में हाईटेक डिवाइस से नकल करते हुए एक परीक्षार्थी को गढ़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। परीक्षार्थी ने उक्त डिवाइस गांव के एक युवक से 25,000 रुपये में खरीदा था। बाहर से उक्त युवक ही उससे परीक्षा में आए सवालों का जवाब बता रहा था। पर्यवेक्षक ने संदेह होने पर उसकी तलाशी ली तो इसका खुलासा हुआ। गढ़ा पुलिस ने परीक्षार्थी सहित नकल करा रहे आरोपी के खिलाफ धारा 120B, 420, 34 धांधली का प्रकरण दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार परीक्षार्थी हरियाणा के जींद का रहने वाला दीपक नैन है।
वह हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें एक संचार कंपनी की सिम लगी है का उपयोग करते हुए गांव के हरदीप नैन से सवालों का उत्तर पूछकर लिख रहा था। पर्यवेक्षक को संदेह हुआ तो उसने काफ़ी तलाशी में उक्त हाईटेक डिवाइस जब्त किया। गढ़ा टीआई राकेश तिवारी ने बताया कि दीपक नैन व हरदीप नैन चन्नूपत्ती दनोदा खुर्द थाना नरवाना जिला जिंद हरियाणा के रहने वाले हैं। 25,000 में खरीदी थी डिवाइस। गिरफ्तार में आए 23 वर्षीय दीपक नैन ने बताया कि उसने 25,000 रुपये में एक उक्त डिवाइस हरदीप से खरीदी थी। पुलिस ने डिवाइस जब्त करते हुए उसकी फॉरेंसिक जांच कराने की बात कही है। दीपक नैन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हरदीप नैन पुलिस की पकड़ में आने से पहले ही फरार हो गया। जल्द ही एक टीम उसे गिरफ्तार करने हरियाणा जाएगी। निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रही थी परीक्षा। गढ़ा टीआई राकेश तिवारी के मुताबिक नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की HEMM ऑपरेटर पद पर भर्ती की परीक्षा में शहर के तक्षशिला कॉलेज में रविवार को आयोजित की गई थी। दूसरी पाली में दीपक नैन को पकड़ा गया। केंद्राध्यक्ष की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया कि दीपक ने परीक्षा शर्तों का उल्लंघन किया है, कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की है। छलपूर्वक नौकरी पाकर कंपनी को एक योग्य कर्मी से वंचित करने की साजिश थी। तो आइए नजर डालते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मोदी योगी वाली देव दिवाली। काशी में मोदी ने किया बाबा विश्वनाथ का अभिषेक, क्रूज से राजघाट पहुंचे और दीप जलाया। पीएम बनने के बाद मोदी 23वीं बार वाराणसी पहुंचे। अपने दूसरे कार्यकाल में वे तीसरी बार यहां आए हैं। मोदी राजघाट पर देव दीपावली कार्यक्रम में शामिल होंगे। भगवान बुद्ध की तपस्थली सारनाथ भी जाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री मोदी सोमवार दोपहर वाराणसी पहुंचे हैं। यहां 6 लेन हाईवे का लोकार्पण करने के बाद उन्होंने खुजरी में जनसभा की। इसके बाद मोदी बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहां बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी दौरे पर उनके साथ थे। क्रूज से मोदी राजघाट पहुंचे और दीप जलाया। ANI यूपी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफर्स prayers at काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑल्सो प्रेजेंट। विश्वनाथ मंदिर पर पूजा के बाद अलकनंदा क्रूज पर नरेंद्र मोदी। बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचने के लिए नरेंद्र मोदी ने क्रूज की सवारी की। भगवान अवधूत राम घाट से मोदी और योगी अलकनंदा क्रूज से ललिता घाट पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास कार्यों का जायजा लिया। विश्वनाथ मंदिर से मोदी क्रूज के जरिए ही राजघाट पहुंचेंगे। यहाँ वे दिया जलाकर देव दीपावली की शुरुआत करेंगे। यही पावन पथ वेबसाइट का लोकार्पण भी होगा। राजघाट से मोदी क्रूज से रविदास घाट के लिए रवाना होंगे। चेत सिंह घाट पर 10 मिनट का लेजर शो देखेंगे। शाम को सारनाथ जाएंगे मोदी। शाम को मोदी भगवान बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ के लिए रवाना होंगे। यहाँ वे लाइट एंड साउंड शो देखेंगे और इसके बाद बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली वापस लौट जाएंगे। पीएम मोदी करीब 7 घंटे काशी में रहेंगे। काशी में पीएम का 23वां दौरा। बतौर पीएम संसदीय क्षेत्र में उनका यह 23वां दौरा है, जबकि दूसरे कार्यकाल में भी तीसरी बार यहां पहुंचे। आखिरी बार वे 16 फरवरी को काशी आए थे। पीएम मोदी पहली बार देव दीपावली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर आ रहे हैं। वहीं पहली बार वे गंगा मार्ग से काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास कार्यों का जायजा लेते हुए वे बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। 21 बटुक और 42 कन्याएं कराएंगी आरती। इस दौरान 16 घाटों पर उनसे जुड़ी कथा की बालू से कलाकृतियां बनाई गई हैं। जैन घाट के सामने भगवान जैन की आकृति, तुलसी घाट के सामने विश्व प्रसिद्ध नागनथया की कालिया नाग की आकृति और ललिता घाट के सामने मां अन्नपूर्णा देवी की आकृति भी बनाई गई है। देव दीपावली पर प्रधानमंत्री खुद भी दीपदान करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर महाआरती के दौरान 21 बटुक और 42 कन्याएं आरती में शामिल होंगी। सुरक्षा के लिहाज से 1 दिसंबर तक काशी में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पिछली बार से 1.5 गुना ज्यादा जलेंगे दीप। देव दीपावली पर काशी में सभी 84 घाट दीपकों से रोशन होते हैं। इस हर साल लाखों लोग इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना संकट के चलते इस बार श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी गई है। हर एक शख्स के लिए मास्क अनिवार्य है। पिछले साल यहाँ 10 लाख दिए जलाए गए थे, लेकिन इस बार दीपों की संख्या में 5 लाख की बढ़ोतरी कर दी गई है। 20 से 25 घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। देव दीपावली की अहमियत। मान्यता है कि देव दीपावली के दिन सभी देवता बनारस के घाटों पर आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के वध के बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर खुशी मनाई थी। काशी में देव दीपावली का अद्भुत संयोग माना जाता है। इसी दिन दीपदान करने का पुण्य फलदायी और विशेष महत्व वाला होता है। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने खुद धरती पर आकर 3 लोक से न्यारी काशी में देवताओं के साथ गंगा घाट पर दिवाली मनाई थी। इसलिए
इस देव दीपावली का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। चलिए नजर डालते हैं अपनी आगे की खबरों पर। गैंगस्टर के साथी की गुंडागर्दी, नागपुर में कार रोकने पर ट्रैफिक कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश, आधा किलोमीटर तक घसीटा। नागपुर के सकरदा चौक पर एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर एक गैंगस्टर के दोस्त ने कार चढ़ाने का प्रयास किया। ट्रैफिक कर्मी ने चेकिंग के दौरान उसकी कार रोकने की कोशिश की थी। टक्कर लगने के बाद कांस्टेबल कार के बोनट पर गिर पड़ा और कार सवार उन्हें काफी दूर तक घसीट कर ले गया। यह घटना 29 नवंबर को नागपुरा सकरदा चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आरोपी शख्स की पहचान अशोक चौहान के रूप में हुई। चौहान ने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल अमोल चिदम्बर को कार से कुचलने का प्रयास किया। आकाश शहर के गैंगस्टर का साथी बताया जा रहा है। ऐसे अंजाम दी पूरी वारदात। रविवार को सकरदरा चौक पर ड्यूटी कर रहे अमोल चिदम्बर ने आकाश की गाड़ी को तेज रफ्तार से आता देख रोकने का प्रयास किया था। कार के शीशे पर काली फिल्म लगी हुई थी। हाथ के इशारे के बावजूद आकाश नहीं रुका और उसने अमोल को टक्कर मार दी। टकराने के बाद अमोल हवा में उछले और सीधे कार के बोनट पर जा गिरे। इसके बावजूद आकाश नहीं रुका और उन्हें घसीटते हुए आगे तक ले गया। इस दौरान उसने सिग्नल पर दो स्कूटी वालों को भी टक्कर मारी। भीड़ देख रोकना पड़ी गाड़ी। आरोपी आकाश ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को 500 मीटर की दूरी पर बोनट पर बैठाकर ले गया। हालांकि आगे भीड़ को देख आकाश को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी और अमोल की जान बची। आकाश को पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ट्रोलर्स को जवाब। किसान आंदोलन पर बोल रहे कपिल शर्मा को ट्रोलर्स ने चुपचाप कॉमेडी करने की सलाह दी। कॉमेडियन ने दिया करारा जवाब। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा अक्सर देश में चल रहे मुद्दों पर अपनी राय रखते आए। हाल ही में देश में जारी किसान आंदोलन पर कपिल शर्मा ने अपने विचार सामने रखते हुए कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कपिल की इस बात पर एक ट्रोलर ने उनका अपमान करते हुए उन्हें चुपचाप कॉमेडी करने की सलाह दी थी। इस पर कपिल ने मजेदार जवाब देकर ट्रोलर का मुंह बंद कर दिया। किसानों के समर्थन में कपिल ने उठाई आवाज। कपिल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा, किसानों के मुद्दे को राजनीतिक रंग ना देते हुए इसे बातचीत के मसले से हल निकालना चाहिए। कोई भी मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता कि बातचीत से उसका हल ना निकले। हम सब देशवासी किसान भाइयों के साथ हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं। कपिल की इस बात के जवाब में एक यूजर ने लिखा, कॉमेडी कर चुपचाप, राजनीति करने की कोशिश मत कर, ज्यादा किसान हितैषी बनने की कोशिश मत कर, जो काम तेरा है उस पर फोकस रख। कपिल ने दिया ट्रोलर को कराया जवाब। ट्रोलर की बात सुनकर कपिल ने इसे नजरअंदाज करने के बजाय जवाब देना ज्यादा बेहतर समझा। कपिल ने इस पर लिखा, भाई साहब मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ, कृपया आप भी करें। देशभक्त लिखने से कोई देशभक्त नहीं होता। काम करे और देश की तरक्की में योगदान दे। 50 रुपए का रिचार्ज करवा के फालतू का ज्ञान ना बांटे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। बता दें, इससे पहले भी कुछ दिन पहले कपिल को भारती के ड्रग मामले से जोड़कर एक यूजर ने ट्रोल करने की कोशिश की थी। ट्रोलर ने लिखा था कि कपिल भी भारती की राह पर है और उनका हाल भी भारती जैसा होगा। इस पर कपिल ने लिखा था, पहले अपने साइज की शर्ट सिलवा ले मोटे। जहां कुछ लोग कपिल के समर्थन में थे, वहीं कुछ लोगों ने कॉमेडियन पर बॉडी शेमिंग करने का आरोप लगाया था। कोहली की कप्तानी पर भड़के गंभीर, कहा खराब कप्तानी से भारतीय टीम की हार हुई, विराट की कप्तानी समझ नहीं सकते। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर लगातार खराब कप्तानी को लेकर विराट कोहली पर बयान देते आ रहे हैं। रविवार को दूसरे वनडे के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हारने पर उन्होंने कोहली की कप्तानी को फिर खराब बताया। उन्होंने कहा कि विराट की कप्तानी समझ नहीं सकते। रविवार को खेले गए सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 51 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ सबसे बड़ा यानी कि 389 रन का स्कोर बनाया था। इसके जवाब में टीम इंडिया 338 रन ही बना सकी है। बुमराह जैसे बॉलर से शुरू में 2 ही ओवर कराए। गंभीर ने क्रिकेट वेबसाइट ESPN क्रिंक को कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं उनकी कप्तानी समझ नहीं सकता। हम हमेशा बात करते हैं कि यदि इस तरह की ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी लाइनअप को रोकना है तो विकेट लेना बेहद जरूरी है। लेकिन आप अपने प्रमुख गेंदबाजों यानी कि जसप्रीत बुमराह से शुरुआत में सिर्फ 2 ओवर ही करा रहे हैं। आमतौर पर वनडे में बॉलिंग स्पेल 4 ओवर्स का कराया जाता है। यह T20 क्रिकेट नहीं है। गंभीर ने कहा, यदि आप अपने फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स को 2 ओवर कराकर ही रोक लेते हैं तो इस तरह की कप्तानी मेरे समझ से परे है। मैं उस तरह की कप्तानी को समझ भी नहीं सकता। यह T20 क्रिकेट नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो भारतीय टीम की हार खराब कप्तानी के कारण ही हुई है। युवाओं को वनडे में मौका देना चाहिए था।
पूर्व क्रिकेटर ने युवाओं को मौका देने की बात पर कहा, उन्हें टीम सेलेक्टर अगले मैच में टीम में वॉशिंगटन सुंदर या शिवम दुबे या किसी दूसरे युवा को मौका देना चाहिए। साथ ही देखे गए कि ये युवा प्लेयर वनडे में कैसे खेलते हैं। यदि आप इनमें से किसी को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं ले गए हैं तो यह सिलेक्शन लेवल पर बड़ी गलती है। विराट बुरे कप्तान नहीं, लेकिन रोहित उनसे कहीं ज्यादा बेहतर। हाल ही में गंभीर ने कहा था, विराट कोहली बुरे कप्तान नहीं, लेकिन रोहित शर्मा बेहतर कप्तान है। दोनों की कप्तानी में क्वालिटी का यही सबसे बड़ा अंतर है। यदि हम आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को भारतीय टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं तो कप्तान क्यों नहीं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।